धन सिंह रावत जी तो मिलने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास कई बार चले गए, मिलते ही नहीं, बाहर से बाहर वापस हो जाते हैं हम हर बार। फर्जी कोई नहीं है भाई साहब, फर्जी कोई नहीं है, लेकिन अधिकारी लोग जो जांच कर रहे हैं हम कर्मचारियों को फर्जी जानबूझकर बता रहे हैं, जिससे हमें विभाग से निकाला जा सके और दोबारा इन समितियों में भर्ती की जा सके और पैसे का लेन देन किया जा सके। जो भर्ती प्रक्रिया थी वो एक जैसी ही अपनाई गई है पूरे जिले में ना। अब तक जो अब से पहले भी भर्ती हो रखी है वो भी इसी तरीके से हो रखी है और ये भी, और अब प्रक्रिया गलत बता के निकाला जा रहा है बाहर। अवैध नियुक्ति बताकर निरस्त कर रहे हैं, विभाग से बाहर निकाला जा रहा है सभी कर्मचारियों को। बीजेपी का डिफेम करने का काम करेंगे। जब हमारे पेटों पे लात लगेगी तो हम कैसे बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे? आप ये बताओ। आप रोजगार अगर दे नहीं सकते तो ले कैसे रहे हैं ये लोग? भाई प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि हमारी समितियों में हरिद्वार जिले के अंदर सैदन सहकारी समिति जो हैं इनमें कुछ नियुक्तियां हुई हैं, और नियुक्तियां हुई हैं आज से 8-8, 9-9, 10-10 साल पहले, और ज़िले से जो जांच चल रही है वो इन कर्मचारियों के खिलाफ चल रही है। ये अवैध नियुक्तियां बताकर इन लोगों को सबको अवैध नियुक्तियां बताकर निरस्त कर रहे हैं, विभाग से बाहर निकाला जा रहा है सभी कर्मचारियों को। कितने लोग हैं विभाग? लगभग 100 से ऊपर हैं जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है। 5-6 समितियों के कर्मचारी तो अधिकारियों ने बाहर निकाल दिए। फर्जी कितने लोग हैं जो किसी बैंक? फर्जी कोई नहीं है भाई साहब, फर्जी कोई नहीं है, लेकिन अधिकारी लोग जो जांच कर रहे हैं हम कर्मचारियों को फर्जी जानबूझकर बता रहे हैं, जिससे हमें विभाग से निकाला जा सके और दोबारा इन समितियों में भर्ती की जा सके और पैसे का लेन देन किया जा सके। तो इसमें शिकायत किसने करी थी? शिकायत अब किसने शिकायत करी, किसने शिकायत नहीं करी, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है आपके पास कोई जानकारी? जी। तो इसमें आपकी शासन ने कुछ मदद? शासन से हमारी सिर्फ मदद की यही अपील है, अगर हो सके तो कहीं ना कहीं इस जांच को ख़त्म किया जाए और हम सब कर्मचारियों की तरफ एक क्या बोलते हैं, एक आस की नज़रों से देखा जाए कि भाई इनका परिवार कहाँ जाएगा, ये क्या खावाएंगे, इनके बच्चे रोड पाएंगे, इनकी नौकरी जो छूट जाएगी। नौकरी छूटने के बाद एक तरह से नौकरी जो होती है, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा है, अगर किसी के बच्चे को उससे अलग करा जाए तो कितना दुख होता है, ये अधिकारी लोग समझे। प्रक्रिया सब एक ही अपनाई गई है। जो भर्ती प्रक्रिया थी वो एक जैसी ही अपनाई गई है पूरे जिले में ना। अब तक जो अब से पहले भी भर्ती हो रखी है वो भी इसी तरीके से हो रखी है और ये भी, और अब प्रक्रिया गलत बता के निकाला जा रहा है बाहर। कितने परिवारों पर इसका असर पड़ रहा है? 200 परिवार है लगभग। लगभग 200। तो लगभग 200 परिवार जो हरिद्वार जिले से ही हैं। जी। अच्छा, ये मुद्दा कब हाइप हुआ? ये अभी हाइप हुआ है, मुद्दा कब हाइप हुआ? ये प्रकरण 7 महीने चल रहा है लगभग। 7 महीने चल रहा है लगभग ये। ये विधानसभा में जो हाँ, उससे हमारा तो उससे भी पहला है मैटर ये। जिला सहकारी समिति वाला? जी। अभी ये हुआ था कि पहले बैंक के कर्मचारी हटे थे, कुछ आपसी मतभेद था कुछ नेताओं का, उन्होंने उसकी शिकायत डाल ली। उन्होंने इसकी बोर्ड के डायरेक्टर थे तो वहाँ पे बैंक के कर्मचारी हटा दिए गए थे। उसके बाद इन्होंने समितियों के कर्मचारी हटाने शुरू करे कि तुमने प्रक्रिया नहीं अपनाई है। अब प्रक्रिया देखना या ना देखना वो अधिकारियों का काम था, हमारा नहीं था। हम आवेदक थे, हमारी नियुक्तियाँ हो गई हैं, हमें लगभग 6-6 साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए। अब हमें सबको ये कह के हटा दिया जाएगा कि तुमने प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया है। अब एक बात बताओ, आप प्रक्रिया कौन देखेगा? प्रक्रिया हमारे अधिकारी तो देखेंगे ना। उन्होंने हमें अनुमोदन दे दिया, अगर उन्होंने अनुमोदन दे दिया है तो उनकी जिम्मेदारी क्या थी? क्यों उन्होंने हमें फर्जी अनुमोदन दिए हैं? और अगर हम उनसे अपने AR साहब से बोलते हैं कि भाई पहले तुम उन पर कार्रवाई करो जिन लोगों ने हमें नियुक्त किया है, तो ये बोलते हैं कि मैं पूरा अपना जिला नहीं खाली कर सकता और वो मेरे कैडर के लोग हैं उन पर मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। मतलब हर तरह से गुनहगार कौन है? कर्मचारी हैं। हम निशंक जी से भी मिल आए, देखो उनसे हमारी शिकायत है। अब हम उनसे बहुत प्यार से बात कर चुके, सबसे जितने भी हमारे यहाँ के नेता लोग हैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर चुके, पर कोई कुछ अब तक कुछ नहीं हुआ समाधान हमारा। ना किसी ने हमें ये आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे उसमें साथ खड़े हैं। ये कह देते हैं कि चलो बात करेंगे, कुछ नहीं रिजल्ट मिलता। धन सिंह रावत जी तो मिलने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास कई बार चले गए, मिलते ही नहीं, बाहर से बाहर वापस हो जाते हैं हम हर बार। निशंक जी मिले हैं हमसे कुछ बार, उन्होंने हमारे AR साहब से बात करी है पर उसमें भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उनसे भी हमें कोई आस नहीं है फ़िलहाल। अगर हमारा यहाँ पे समाधान नहीं होता इस बात का तो हम जितने भी कर्मचारी, हमारी यूनियन है पूरी, हमारा एक ही काम रहेगा इसमें कि किसी तरह से अब हम बीजेपी का डिफेम करने का काम करेंगे। जब हमारे पेटों पे लात लगेगी तो हम कैसे बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे? आप ये बताओ। आप रोजगार अगर दे नहीं सकते तो ले कैसे रहे हैं ये लोग? यदि आप बीजेपी को डिफेंड करोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है, बताओ। अब हम सबकी कोई 30 हो रखा है, कोई 35 साल का हो रखा है, कहाँ जॉब मिल जाएगी हमें? बताओ आप। ये 6 साल बाद ही प्रक्रिया क्यों अपनाई गई?
देखो सर, यहाँ पे ना जब से भी उत्तराखंड का गठन हुआ है तब से ही ऐसे ही यहाँ पे नियुक्तियाँ होती आई हैं। स्टार्टिंग से ही ऐसी नियुक्तियाँ होती आई हैं। अब इनका आपसी मतभेद था नेताओं का यहाँ पे, इन्होंने एक दूसरे की शिकायत डाल दी। अब उसमें क्या हुआ, पिस रहे हैं सारे के सारे कर्मचारी, और नेता भी उनकी बात, हमारे जो अधिकारी हैं वो भी उनकी बातों में चल रहे हैं। हमें कहीं से कहीं तक भी कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे परिवार में 6 लोग हैं और मैं अकेला हूँ कमाने वाला। एक छोटा सा बच्चा है मेरा जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। अगर कुछ भी होता है तो हमारे पास कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो जहर खाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बात भी हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। हमने सबसे रिक्वेस्ट करके देख ली पर हमारा कोई साथ नहीं दे रहा इस मामले में। हमारा यही कहना है, चलो ठीक है, अगर हमें अवैध करें कम से कम उन अधिकारियों पे तो कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमें नियुक्त किया है। हमारा विपक्ष से इतनी कोई खास बात नहीं हुई, पर विपक्ष से जिनसे भी बात हुई है उनका भी कोई साथ नहीं है हमें।